सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम 13 अगस्त के क्विज देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर की यहां बात हो रही है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो इस सेक्टर का यानी प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये पूरा एक नाम है, ठीक है। एंड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्रीकल्चर एक अलग नाम है और रिलेटेड सेक्टर एक अलग नाम है, बल्कि ये पूरा मिला के एक नाम है। प्राइमरी सेक्टर को दूसरा हम नाम अगर लेते हैं तो कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी के अंदर तो फिशिंग भी आती है। अब फिशिंग में थोड़ी ना कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, फिशिंग कोई खेती थोड़ी ना है। इसी तरह डेयरी ले लें, डेयरी भी खेती नहीं है। इसीलिए हम प्राइमरी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, या तो खेती होगी या उससे जुड़ी हुई चीजें। तो ये पूरा एक नाम है। कुछ लोगों ने सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा था, तो आई होप आप उनको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए किस सेक्टर के अंदर जो नेचुरल चीज है उसको दूसरे रूप में बदला जाता है? तो आपका सेकेंडरी सेक्टर है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्राइमरी में सबसे बेसिक काम होगा, बिल्कुल प्राइमरी है तो वहां से नेचुरल सामान मिल गया। अब सेकेंड वाला स्टेप हो गया सेकेंड से सेकेंडरी, तो अब नेचुरल को हम दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ज्यादातर लोगों ने इसमें ट्रू लगाया है, जो कि गलत है। फॉल्स वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अब इस वर्ड से कंफ्यूजन हुई है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करते, यानी प्राइमरी अपना अलग है, सेकेंडरी टर्चरी ये तीनों अलग हैं, एक दूसरे पे इनको कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो ये बात गलत है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये बात आपको अच्छे से मालूम होगी ये तीनों कितना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन आपका प्राइमरी का है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी सेकेंडरी की है। अब प्राइमरी के अंदर से कॉटन नहीं मिलेगा, कॉटन की खेती नहीं होगी, तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। और टर्चरी के अंदर क्या आता है? ट्रांसपोर्ट। अब मान लो जो कॉटन खेती हुई है उसको ले जाना पड़ेगा फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री के अंदर जो कपड़ा बन रहा है उसको मार्केट तक ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कि सर पे लेके जाओगे, तो उसके लिए ट्रक की, घोड़े की, गाड़ी की, कोई भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो टर्चरी के अंदर आता है। तो ये तीनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। और यही वर्ड यूज किया गया है आपके बुक के अंदर। उसी से लोगों ने कंफ्यूजन हो गया हमारे ख्याल से कि इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट में। तो इंटरडिपेंडेंट का मतलब अंदर अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट हैं। अलग तो हमने कर दिया अपना पढ़ने के लिए और समझने के लिए, हमने 3 सेक्टर बना तो दिए, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब बिल्कुल अलग है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो यहां देख सकते हैं आपकी बुक में लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर, ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आता है? टर्चरी सेक्टर के अंदर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्चरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसको कहते हैं। ओके, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको ना आया करे वो आप बुक में सर्च करिए और उसके बाद बुक से देख के यहाँ आंसर कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे का आपको नहीं देखना है कि दूसरा कोई कमेंट किया और उसको हमने कॉपी कर दिया, तो इससे आपका फायदा नहीं होगा। जब आप इसी बहाने बुक को खोलोगे और देखोगे तो और सारी चीजें भी आपको पता चलेगी, और जब सर्च करोगे तो कई बातें और आपके नॉलेज में आएंगी, और ये भी मालूम हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप अटेम्प्ट कर दीजिए, और नहीं आता तो उसको बुक में सर्च करिए। ओके, थैंक यू।